हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक वंस अगेन। और इस सेशन में हम एडवांटेजेस ऑफ लिनक्स पढ़ने वाले हैं। सो इन लास्ट सेशन वी अंडरस्टूड, हमने जो देखा था दैट लिनक्स फीचर्स, राइट। और लिनक्स फीचर्स में हमने ये समझा था कि कैसे लिनक्स में मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, हार्डवेयर सपोर्ट, नेटवर्किंग कनेक्टिविटी, नेटवर्क सर्वर सपोर्ट, एप्लीकेशन सपोर्ट, ये सारे फीचर्स हैं। तो अभी तक हमने लिनक्स को एकदम स्क्रैच से समझा हुआ है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक फ्री वेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल है। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम वाज बिल्ड बाय लिनक्स टोरवर्ड्स। उसके बाद हमने इसमें ये भी दिखा कि डिफरेंट डिफरेंट लाइक सॉफ्टवेयर इसमें जो इंस्टॉल किए जाते हैं, जो यूटिलिटीज या प्रोग्राम्स इसमें इंस्टॉल किए जाते हैं, वो जीएनयू कम्युनिटी ने सबसे पहले डेवलप किए थे। सो जीएनयू वाज द कम्युनिटी। इस तरह से हमने कुछ उसके बेसिक्स फंडामेंटल्स पे फोकस किया। इन दिस सेशन वी आर मेनली फोकसिंग ऑन एडवांटेजेस ऑफ लिनक्स, है ना। एक छोटा सा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये समझना है कि लिनक्स यूज करने के क्या एडवांटेजेस है। सो फर्स्ट इज, लेट्स सी, लिनक्स का मेन जो एडवांटेज है, द बेस्ट एसेट्स ऑफ लिनक्स इज इट्स कॉस्ट, लाइक, तो विच इज एब्सोल्युटली फ्री। इसमें कॉस्ट बेनिफिट अगर हम कंसिडर करें, इफ यू see when compared to the different commercially available operating system, right, linux based assets are its price and its reliability and the freedom it gives to you. So we already understood that be, being a open source operating system, है ना, being a open source operating system, इसमें हमें फ्रीडम है, वेयर वी आर वेयर वी आर एक्चुअली यूजिंग दिस ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रीली। सेकेंड, when we are coming to the pricing, there is no cost involved at all. So अगर हम लाइसेंस की बात करें तो मुझे इसमें कोई भी लाइसेंस खरीदना नहीं है, एक कोई प्रोप्राइटरी कंपनी से इसको परचेस नहीं करना है फॉर यूसेज। सो इट्स कम्प्लीटली फ्री। तो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस। अनदर एडवांटेज ऑफ यूजिंग लिनक्स इज दैट हेल्प इज ऑलवेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, है ना। तो आप अगर मान के चलो, when you are using the linux operating system, you will find help is always available on internet. There are so many forums which are actually actively participating and actively helping, for the people who are putting up the request, and जो भी लोग लिनक्स पे काम करते हैं, तो जैसे स्टैक ओवरफ्लो है और भी काफ़ी सारे लिनक्स के फोरम्स हैं जिसमें आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो। रेड हैट का भी ऑफिशियल एक पोर्टल है, access.redhat.com, एंड दैट ऑल्सो गिव्स यू दैट फ्रीडम। सो इसको मैं, तो इसमें भी जाके वी कैन एक्सेस सो मेनी डॉक्यूमेंट्स, एंड मोस्टली जितने एरर्स और इश्यूज अभी तक लिनक्स पे आए हुए हैं, वो सारे कहीं ना कहीं पे आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। तो आज अगर आप लिनक्स पढ़ना स्टार्ट करते हो, फॉर एग्जांपल एज अ स्टूडेंट, है ना, टेक एग्जांपल कि आपने अगर आज लिनक्स पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है, आपको जो भी इश्यूज आएंगे वो ऑलरेडी दूसरे इंजीनियर्स को या दूसरे लोगों को इंटरनेट पे आ चुके हैं। सो गाइस, आपको उससे रिलेटेड जो सॉल्यूशंस है वो वहाँ पे मिल जाएंगे। यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट द वे कि इसको कैसे सर्च करना है। तो गूगल पे अगर आपने एरर पुट कर दिया तो आपको डेफिनेटली उससे रिलेटेड आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो हमने देखा एडवांटेजेस ऑफ लिनक्स में कि लिनक्स का दो मेन एडवांटेजेस है। एक तो उसका इम्पोर्टेंट एडवांटेज है कि वो फ्री है, ओपन सोर्स है, फ्रीली अवेलेबल है, कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। सेकंड है कि उसके लिए हेल्प जो है वो इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है। सो इन द नेक्स्ट टॉपिक, हम एक नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जिसमें वी विल अंडरस्टैंड कि कल्चर ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर, है ना, ये कैसा है इन लिनक्स। व्हेन वी आर सेइंग all the free softwares or free software foundations are giving the softwares to the linux, but how it is functioning, that we are going to understand. So in this particular session, the culture of free software, हमें अंडरस्टैंड करेंगे कि इवन इफ इट इज फ्री, इसमें कोई ऐसा क्लॉजेस है क्या कि जिसको मेंटेन करना जरूरी है ना, एज ओपन सोर्स कम्युनिटी। सो
The copyright of Fedora and Red Hat Enterprise Linux system is covered under the GNU public license, है ना. तुम जब ओपन सोर्स में काम कर रहे हो या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हो तो GNU पब्लिक लाइसेंस ये हमेशा तुम्हारे सामने आएगा बार बार. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस GNU पब्लिक लाइसेंस और इस लाइसेंस के साथ क्या क्लॉजेस या क्या टर्म्स कंडीशंस अटैच्ड है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. तो पहला है ऑथर राइट्स, है ना. व्हेन we are talking about the GNU public license, that license which most free software falls under, है ना. The license under which most free software falls, so provides the following. The first is author right, है ना. तो मैंने बोला कि ये GNU public license एक इसको GPL भी आप बोलो, है ना. इंटरनेट पे आपको जो सॉफ्टवेयर दिखेंगे उसमें से GPL लिखा रहेगा, which is a GNU public license. अब इसको थोड़ा समझते हैं कि अगर लिनक्स में यूज होने वाले जो सॉफ्टवेयर है उसमें अगर GNU पब्लिक लाइसेंस यूज हो रहा है तो उसका मीनिंग क्या होता है. तो उसमें पहला क्लॉज है ऑथर राइट्स. व्हाट डज इट मीन. द ओरिजिनल ऑथर रिटेन द राइट्स टू हिज और हर सॉफ्टवेयर. इसका मतलब कि जो पहला डेवलपर होगा जिसने उस सॉफ्टवेयर को बनाया होगा, है ना, या उस प्रोग्राम को बनाया, उस पैकेज को बनाया, उस यूटिलिटी को बनाया. लिनक्स में ये सारी चीजों को हम कंसिडर करेंगे. तो द ओरिजिनल ऑथर रिटेन्स द राइट्स टू हिज और हर सॉफ्टवेयर. दैट इज द फर्स्ट वन. सेकेंड, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, है. ये GNU पब्लिक लाइसेंस क्या बोलता है, यहाँ लिख देता हूं मैं, GPL, free distributions. People can use the GNU software in their own software, changing the and redistributing it as they, however, have to include the source code with their distributions or make it easily available. इसका मतलब क्या कि बॉस आप अगर कोई भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो और आपको अगर वो डिस्ट्रीब्यूट किसी को करना है या आपको किसी पर्पस के लिए भी यूज करना है, सो ओरिजिनल सोर्स कोड होगा वो उसको आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा. सो हैव टू इंक्लूड द सोर्स कोड विद देयर डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, if you are making it as a public software and as a under the GPL license. Okay, I mean to say. So this is the second. Third, copyright maintained. तो पहला हो गया ऑथर राइट्स, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन. उसके बाद है कॉपीराइट मेंटेन. इसका मीनिंग क्या है और इससे ये दोनों ऊपर के क्लॉजेस कैसे रिलेट करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. अब मान के चलो, it is important to remember that there is no warranty for the GNU software. So even if you were to repackage and resell the software, the original GNU agreement must be maintained with the software. This means that all the future recipients of the software must have the opportunity to change the source code just as you did, है ना. तो कॉपीराइट तुम्हें मेंटेन करना ही है. नहीं तो क्या होता अगर ये क्लॉज नहीं यूज किया जाता इसमें मैंडेटरीली, तो आगे वाला जो बंदा है, करेक्ट, वो उसको प्रोप्राइटरी बना के या कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा के पुट कर देता था. बट बाय हैविंग दिस थ्री क्लॉजेस, पहला तो ऑथर राइट्स है, तो ओरिजिनल डेवलपर ऑफ द सॉफ्टवेयर हैज राइट्स, राइट, टू रिटेन. देन फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, सो पीपल कैन यूज दिस सॉफ्टवेयर चेंजिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग, बट उनको क्या करना है, सोर्स कोड मेंटेन करके रखना है, उसके साथ पैकेज में भेजना है. थर्ड, कॉपीराइट जो है वो मेंटेन रहेगी. वाई? बिकॉज आप भले ही उसको रीपैकेज कर रहे हो, रीसेल कर रहे हो. जैसे एक डेवलपर है, वन डेवलपर, है ना, इसको ऐसा समझते हैं. सो वन पर्टिकुलर डेवलपर हैज डेवलप्ड द सॉफ्टवेयर और उसने उस सॉफ्टवेयर को एक कम्युनिटी में दे दिया. दिस इज द वन, इसने उसको डेवलप किया, इस कम्युनिटी ने उस सॉफ्टवेयर को यूज किया. नाउ दिस कम्युनिटी वांटेड टू रीपैकेज एंड रीसेल दैट सॉफ्टवेयर. सो इन दैट सिनेरियो, इफ इट इज गोइंग ऑन एनी पर्टिकुलर वे, है ना, ये किसी और एनवायरमेंट में मान लो यूसेज के लिए जा रहा है, तो इस केस में दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज टू मेंटेन द copyright clauses, like he has to maintain the original agreement with that, he has to distribute the source code with that, right. तो ये सारे clauses इसमें होते हैं और यही GPL GNU पब्लिक लाइसेंस के अंडर में
आता है, तो हमने देखा कि ये कल्चर ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर जो है ये भी किसी लाइसेंस के थ्रू मेंटेन किया जा रहा है, और इसीलिए ये आगे रोटेट भी हो रहा है। सो इसमें और एक चीज समझना इम्पोर्टेंट, इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट देयर इज नो वारंटी ऑन जेन्युइन सॉफ्टवेयर। इफ समथिंग गोज रॉन्ग, द ओरिजिनल डेवलपर ऑफ द सॉफ्टवेयर हैज नो ऑब्लिगेशन टू फिक्स द प्रॉब्लम। ओके, हाउएवर the Linux culture has provided resources for that event. Experts on the internet can help you iron out your problem, or you can uh, take or access many of the Linux forum from where you can take the help, right? So this way you will get the help from the different forums. Chances are there that someone will know what to do, maybe even going so far as to provide the software or configuration files you need. तो इंटरनेट में हमेशा आपके लिए हेल्प अवेलेबल रहेगी, करेक्ट? And this way we understood ki how this culture of free software works. So in the next session we are going to learn a new topic like how to choose the enterprise Linux platforms, है ना? तो next topic में हम फिर से एक सीखेंगे कि enterprise Linux platform को कैसे आप I mean what are the enterprise Linux platforms that we are going to use. If you have any questions, any doubts, any queries in between, you can ask, you can message us, right? And there are the contact details are also given, तो उसमें भी आप call कर सकते हो. If you need any help, you can directly reach out to us, and we are there to help you. So see you in the next session, okay, with the different topics. Thank you.